तो देखें जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान फॉलो करने से पहले, ये डाइट प्लान बताने से पहले आपको इसके साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपने कुछ सीढ़ी चढ़नी है तो आप वो पहली सीढ़ी चढ़ें और उसके बाद लास्ट वाली सीढ़ी चढ़नी है, ऐसा कभी नहीं होता। तो जिस बंदे ने भी या जिसने भी जो भी मेरी वीडियो देखा, अगर उसने इस वीडियो से पहले जो मैंने पार्ट्स अपलोड किए हैं वो नहीं देखे तो वो जाके मस्ट देख लें। देखिए, जब आप प्रॉपर देखेंगे तभी आपको खुद भी एक आइडिया होगा। आप बिल्कुल जो वो अंधा यकीन कर मेरे पे नहीं चल सकते। जब आप शुरू से पार्ट्स देखना स्टार्ट करेंगे, आपकी अपनी एक बेस बनेगी इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते। फिर जब मैं नई वीडियो अपलोड किया करूंगा तो आपको भी एक तजुर्बा हो जाएगा कि मैंने किस तरीके से उसको फॉलो करना है और आपके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी। तो इसीलिए लिहाजा आपने सारे पार्ट्स देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ कि आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग में साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। तो अगर इससे पहले आप चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मस्ट क्लिक कर दें। इस वीडियो को लाइक कर देना, आप बेशक ना करें, लास्ट पे कर दें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स क्या हैं। हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो देखें जी, सबसे पहले बेनिफिट्स बताता हूँ, उसके बाद आपको साइड इफेक्ट्स बताने स्टार्ट करूंगा। तो नंबर 1 पे जो इसका बेनिफिट आता है वो आता है आपकी हार्ट हेल्थ के से रिलेटेड। आपकी जी ब्लड प्रेशर को, जो बीपी जो है उसको फ्लो को बहुत अच्छा करती है और उसको सेट करने की कोशिश करती है। इसके अलावा आपकी हार्ट के मेजरमेंट होते हैं उसको ये रीसेट करती है, उसको बराबर करने की कोशिश करती है। इसके अलावा आपकी जो बेनिफिट नंबर 2 आता है, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस जो है उसको ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा करती है। इसके अलावा जो नंबर 3 पे जो इसका बेनिफिट आता है वो आता है आपका वेट लॉस। आपकी फुल बॉडी का वेट लॉस करती है, स्पेशली आपका जो मिडिल एरिया होता है पोर्शन, इसका बहुत अच्छे तरीके से ये वेट लॉस करती है इंटरमिटेंट फास्ट। इसके अलावा आपकी मेमोरी को, आपके ब्रेन फंक्शन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। ये आपका फोकस बनाता है किसी भी चीज़ पे। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उस पर फोकस बनाएगा, डाइट कर रहे हैं तो उस पर फोकस बनाएगा। इसका आपको एक ये भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो क्रेविंग होती है ना उसको ये रोकता है, आपको क्रेविंग नहीं होती बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो आपकी नींद है उसको इंप्रूव करता है बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इसके अलावा यानी कि आप अगर 8 घंटे या 9 घंटे नींद लेते हैं तो आपको गहरी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एक मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, तो उससे आपको नींद अच्छी आती है। इसके अलावा आपको हंगर यानी कि आपको भूखापन, जो आपको भूख लगती है वो भी आपको नहीं लगेगी, इसमें वो ज़्यादा आपका बेटर होगा। इसके अलावा आपका जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प देता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको कम करता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको पीसीओएस होता है, पीसीओडी होता है और आपका वेट जो है वो बहुत फास्ट इंक्रीज होता है। और कुछ लोगों का वेट लॉस नहीं होता, स्टक हो जाता है, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो ये आपको देखने में आता है। तो ये इसके चंद जो है वो बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए हैं। आए मैं अब आपको बताता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो देखिए जी, साइड इफेक्ट्स में नंबर 1 पे जो साइड इफेक्ट आता है वो ये आता है, इसका स्टमक आपका अपसेट करेगा। यानी कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है। इसके अलावा आपका जो एसिड है वो रिफ्लेक्स हो सकती है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका एसिड को रिफ्लेक्स करती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, तो फिर आपका मैदा जो है वो अंदर पागल हो जाता है कि मैं अब क्या करूँ। तो नंबर 2 पे जो इसका जो आपको साइड इफेक्ट आता है वो ये आता है कि आपको नोजिया फील होगा जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद खाएंगे। तो आपको हो सकता है, ये नहीं कि आपको होना ही होना, ये मैं आपको साइड इफेक्ट्स बता रहा हूँ जो कि पॉसिबली आपको हो सकते हैं। तो नोजिया आपको हो सकता है अगर आप खाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद, क्योंकि क्या होता है कि आपकी बॉडी ने अडॉप्ट नहीं किया होता, लेकिन कुछ 1-2 वीक के अंदर आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, तो ये भी आपका मसला हल हो जाता है। तो नंबर 3 पे जो इसका साइड इफेक्ट आता है वो ये आता है कि आपके हाथ और पाँव वो जो है वो ठंडे होंगे, यानी कि आपको ठंडे फील होंगे या ठंडे होंगे। तो ये इतना मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत से लोगों में देखने भी नहीं आया, जो साइंस कहती है ये भी चंद एक लोगों में देखने आया। तो नंबर 4 पे जो साइड इफेक्ट आता है वो ये आता है कि मूडी, यानी कि आप जो है वो पूरा दिन मूडी रह सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी ना लगना या किसी ने कोई बात कह देनी उसको ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा अपने ऊपर ले लेना, तो मूडीपन आपको फील होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं तो ये भी आपका जो साइड इफेक्ट है ये खत्म हो जाएगा, ये आपको नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट नंबर 5 पे जो मेरा साइड इफेक्ट आता है वो ये आता है कि आपके हेयर लॉस। देखिए, अब क्या है कि आप आम रूटीन पे खा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, लेकिन जब आप जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाते हैं तो आपके न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाते हैं, आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते। उसकी रीज़न की वजह से आपके हेयर लॉस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी डाइट रखते हैं तो आपका ये भी मसला हल हो जाता है। तो नंबर 6 पे जो साइड इफेक्ट आता है वो ये आता है कि आपका जो हेडेक है वो आपको होगी, क्योंकि आपका इसमें ब्लड शुगर जो है वो उसका लेवल थोड़ा कम हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको हेडेक हो सकती है। तो अगर आप डाइट प्लान अच्छा रखते हैं तो उससे भी बच सकते हैं। मैंने इसलिए आपको कहा था, देखें कि साइड इफेक्ट्स जो मेरी पहली वीडियोज़ हैं अगर आपने देखी होंगी, थोड़ा सा आपने टाइम निकाला होगा, तो मैंने उसमें ये बताया था कि अगर आप डाइट प्लान अच्छा लेते हैं तो आप सब साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो नंबर 7 पे जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो साइड इफेक्ट आपको आता है वो आता है यूरिक एसिड। देखिए, मैंने जो स्टडी की है ना, तो साइंस के मुताबिक ये है कि यूरिक एसिड जो है अगर आपको होता है ना
तो यूरिक एसिड से आपकी किडनी में एक स्टोन बनता है जिसे हम कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन। तो ये जो है ना, आप इससे बच सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये बहुत से लोगों में ही देखना है, ये आम नहीं है कि हर किसी को हो रहा है, हर किसी को हो रहा है, कई 100 में से 2 बंदों को हो सकता है। देखें क्या होता है कि आपकी बॉडी हर किसी की अपनी एक रिएक्ट करती है, तो उस वजह से किसी न किसी को हो सकता है। उससे यूरिक एसिड से आपके ये होता है कि जो आपका जो पाँव है, उसका जो थंब है, जो अंगूठा है, वो ऊपर से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो वो आपको एक यूरिक एसिड की जो है वो समझ लें शिकायत है। लेकिन अगर आप जो है वो सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं जो डाइट प्लान आपको दूंगा उसमें मैंने आपको जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफेक्ट से बचाया जा सके। तो अगर आप सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इससे बच सकेंगे, आपको ये नहीं होगा। तो ये इसके टोटल बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स थे। अगर और बताना चाहो तो बता सकता हूँ, लेकिन ये मेन पॉइंट थे जो कि कवर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो अगर आप में से किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम या कोई इस तरह का इशू है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करके लाइक कर देना। तो अगर चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में मस्ट क्लिक कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।